अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को अब आखिरी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने हमास को गाजा से भाग जाने या फिर वहां मिट जाने की धमकी दे दी है। ट्रंप ने दावा किया है कि हमास का एक भी लड़ाका अमेरिका से अब बच नहीं पाएगा। उधर नेतन्याहू ने भी गाजा में दोबारा हमले के लिए नए आर्मी चीफ की तैनाती कर दी है। एयाल जमीर को इजराइल डिफेंस फोर्स का चीफ बनाया गया है, जिन्होंने शपथ लेते ही हमास को बर्बाद करने की कसम खाई है। गाजा पर ट्रंप का बम गिरने वाला है। गाजा में अर्दवान की आर्मी आने वाली है। गाजा में अरब अलायंस भी कूद गया है। गाजा युद्ध का क्लाइमेक्स शुरू हो गया है। जिस युद्ध को इजराइल जीत नहीं पाया, जिस युद्ध को ट्रंप खत्म नहीं कर पाए, जिस लड़ाई में हजारों की जान जा चुकी है, जिस जंग में गाजा पट्टी पूरी तरह तबाह हो चुकी है, उसका नया अध्याय शुरू हो गया है। इस बार युद्ध में महाशक्तियों की टक्कर तय है। इस बार युद्ध में इजराइल है, उसके साथ अमेरिका है, दूसरी तरफ हमास है, ईरान है, तुर्की है, अरब अलायंस है। मतलब महायुद्ध ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। भीषण और भयावह युद्ध का माहौल बन गया है। 2 साल से चली आ रही जंग में अब हदें पार होंगी, क्योंकि रातों रात ट्रंप ने मूड बदल लिया है। अमेरिका के सुप्रीम लीडर की लास्ट वार्निंग ऐसे वक्त में आई है जब गाजा को लेकर खाड़ी देशों ने नया वॉर प्लान बनाया है। ऐसे वक्त ट्रंप ने तहलका मचाया है जब तुर्की भी खुलकर ललकारने लगा है। ट्रंप की दी डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है। अभी तक हमास बंधकों को रिहा नहीं किया गया है, इसलिए अमेरिका ने अब हमास को होश में लाने का मिशन ऑन कर दिया है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट को सुनिए। अमेरिका हमास लीडर्स से सीधे संपर्क में है। Well, when it comes to the negotiations that you're referring to, first of all, the special envoy who's engaged in those negotiations does have the authority to talk to anyone. Israel was consulted on this matter. And look, dialogue and talking to people around the world to do what's in the best interest of the American people is something that the president has proven is what he believes is good faith effort to do what's right for the American people. 4 मार्च को नेतन्याहू ने हमास को लास्ट वार्निंग दी थी। नेतन्याहू ने बयान में कहा था कि बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो हमास को धरती से मिटा दिया जाएगा। इस धमकी के 24 घंटे गुजरे होंगे कि ट्रंप ने नेतन्याहू की बात दोहरा दी। प्रेसिडेंट ट्रंप का गुस्सा तब भड़का जब उन्होंने हमास के कब्जे में रहे इजरायली नागरिकों की दर्दनाक आपबीती को जाना। ट्रंप ने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा, सभी बंधकों को अभी रिहा करो, बाद में नहीं, और जिन लोगों की आपने हत्या की है उन सभी शवों को तुरंत वापस कर दो, नहीं तो सब कुछ आपके लिए खत्म हो जाएगा। जैसा मैं कह रहा हूं, अगर तुमने वैसा नहीं किया तो हमास का एक भी मेंबर नहीं बचेगा। ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। हमास के नेताओं का गाजा छोड़ने का समय है। आपके पास अभी भी मौका है। अमेरिका की धमकी पर संदेह नहीं किया जा सकता। इजराइल के इरादे पर कभी डाउट नहीं किया जा सकता। दोनों देश दुश्मनी करने और निभाने के मामले में खूंखार हैं। ट्रंप ने पहले ही साफ कर रखा है कि वो क्या करेंगे, इसका तो उन्हें पता है, लेकिन नेतन्याहू क्या कर सकते हैं इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं है। I would take a different stance, but it depends. Look, it depends what Bibi's going to do. It depends what Israel's going to do. But नेतन्याहू क्लियर कर चुके हैं कि वो क्या करेंगे। इजराइल सेना के नए चीफ की तैनाती ने ही सारे कयासों को खत्म कर दिया है। नेतन्याहू इजराइल डिफेंस फोर्सेस के नए चीफ जनरल एयाल जमीर के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। इस समारोह में हमास के खात्मे का ऐलान किया गया है। אם חמאס לא ישחרר את החטופים, אנחנו נחזור ללחימה, והם יפגשו את צה"ל בעוצמות ובדרכים שהם לא הכירו עד להכרעה מוחלטת.
לא נאפשר לחמאס לעולם לשלוט בעזה. इजराइल कार्ड्स ने हमास को मिटाने का ऐलान किया तो जनरल जमीर ने दुश्मनों के खिलाफ नए वॉर प्लान तैयार होने का दम भरा। לא נסלח ולא נשכח. זוהי מלחמת קיום. נמשיך במערכה להחזרת חטופינו ולהכרעה. המשימה שמוטלת עליהם היום היא ברורה. להוביל את צה"ל לניצחון. पीएम नेतन्याहू रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स की मौजूदगी में जनरल जमीर गाजा युद्ध के नए एपिसोड के शुरू होने की तस्दीक कर चुके हैं। जनरल जमीर को हमास से युद्ध का अच्छा खासा अनुभव है। इजरायली सेना की वेबसाइट के मुताबिक जमीर 2018 से 2021 तक सेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ रहे थे। जनरल जमीर एक बार आईडीएफ की दक्षिणी कमान को लीड कर चुके हैं। यही कमान गजा सीमा सहित सैन्य संचालन और रक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। जनरल जमीर पहले नेतन्याहू के सैन्य सचिव भी रहे हैं। 2022 में चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए हर्जी हलेवी के इस्तीफे के बाद जमीर को जिम्मा सौंपा गया है। जनरल एयाल जमीर 6 मार्च से फुल एक्शन में आ जाएंगे। जनरल जमीर पीएम नेतन्याहू के भरोसेमंद है। उन्हें नेतन्याहू 2 बार पहले भी आईडीएफ चीफ बनाने का मन बना चुके थे। हालांकि तब उनसे सीनियर जनरल को तवज्जो दी गई, मगर हर्जी हलेवी के आर्मी चीफ रहते हुए भी जनरल जमीर अहम मौके पर नेतन्याहू के साथ देखे जाते रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी जनरल जमीर की जमकर तारीफ की है। हमास से युद्ध का लंबा अनुभव रखने वाले जनरल को युद्ध की कमान सौंपकर नेतन्याहू ने बाजी पलट दी है। उधर इजराइल विरोधी गुट भी सुपर एक्टिव हो गया है। मिस्र ने गजा के लिए एक नई योजना बनाई है। मिस्र का प्लान ट्रंप के गजा रिवेरा से अलग है। मिस्र ने ट्रंप की तरह गजा के लोगों को दूसरे देशों में भेजने की बात नहीं कही। हालांकि मिस्र ने भी हमास से गजा का कंट्रोल वापस लेने का प्रस्ताव दिया है। मिस्र के प्लान में अरब, मुस्लिम और पश्चिमी देशों को गजा का कंट्रोल मिलेगा। अरब लीग समिट में मिस्र ये प्लान पेश करने जा रहा है। वहीं हमास ने साफ किया है कि मिस्र के प्लान के बारे में उसे कुछ मालूम नहीं। हमास लीडर सामी अबू जुहरी ने दावा किया है कि गजा में वही होगा जो फिलिस्तीन चाहता है।